हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल लिंक दे रखा है और अनलॉक कोड जरूर यूज कीजिएगा स्टार आईक्यू। यहाँ पे हम लोग डेली नित्य नियम जो है वो एनसीईआरटी और बायोलॉजी की सीरीज जो है वो लगातार पढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्द कंप्यूटर के एमसीक्यू भी जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा अनअकैडमी पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। तो हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बना है और इनका नाम है विराट कोहली। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना है और इनके रन कितने हैं? 5448 है। ठीक है। तीसरे नंबर पे दिल्ली कैपिटल के ओपनर है शिखर धवन और इनके कितने हैं? 5428 है। ठीक है। और हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर जो हैं वो चौथे नंबर पे हैं, वो है 5384। और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा जो है ना वो है 5368। ठीक है ना। सबसे अधिक रन बनाने वाली इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे आप लोगों को 6000 वाला आंकड़ा याद रखना है विराट कोहली का। दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना याद रखना है। तीसरे नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स के जो है ना वो शिखर धवन याद रखना है आपको। फिर सनराइज हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर याद रखना है और फिर आपको जो है कप्तान रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के जो है उनको याद रखना है आपको पांचवें नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए किस राज्य में तत्कालीन प्रभाव से या तत्काल प्रभाव से रोड शो व वाहन रैली पे रोक लगा दी है। तो चुनाव आयोग ने अभी रिसेंटली देखो कहां पे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की बातें चल रही है, तो पश्चिम बंगाल ही वो राज्य होगा। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। चुनाव आयोग ने रिसेंटली जो है ना कोरोना वायरस के इतने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं और इस वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पे रोक लगा दी। और बैन लगाने के साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कई राजनीतिक दल के उम्मीदवार सार्वजनिक कार्यक्रम में सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं और अगर वो इस चीज में पकड़े जाते हैं, मतलब 500 से ज्यादा लोग एक साथ जो है उन्हें सभा के रूप में दिखते हैं, तो उनपे जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी करवाई जाएगी। चुनाव आयोग जो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव का नाम सुकुमार सेन और इसके एग्जीक्यूटिव जो है ओम प्रकाश रावत है, प्रीसीडिंग एग्जीक्यूटिव आप कहें तो। ठीक है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल का आप जिक्र कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है और मुख्यमंत्री का नाम वर्तमान में ममता बनर्जी है। यहाँ की पॉपुलेशन 9.03 करोड़ है। पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, सुंदरबन डेल्टा। ये पॉइंट भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया है? तो बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर का भी रिसेंटली निधन हुआ है। इनका नाम है श्रवण कुमार राठौर। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है बॉलीवुड के बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर जिनका नाम है श्रवण कुमार राठौड़। और नदीम श्रवण की जोड़ी 1990 के दशक में म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इनका दबदबा रहा था। फिल्म आशिकी में इनके रोमांटिक गानों की बहुत ही ज्यादा फेमस धुनें जो है बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। ठीक है ना। और दीवाना, फूल और कांटे, राजा, धड़कन, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी, दिल है कि मानता नहीं, ये ऐसी बहुत ही फेमस सी फिल्में जो है वो इन्हीं के ही पॉपुलर गाने थे। 1979 में भोजपुरी फिल्म दंगल में भी इन्होंने जो है अपना फिल्म में संगीत दिया था। इनका अभी रिसेंटली जो है वो निधन हो गया। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा।
फोर्ब्स एशिया फोर्ब्स की अंडर 30 लिस्ट में भारत के किस शहर की विभा हरीश का नाम अभी रिसेंटली शामिल हुआ है? विभा हरीश जो है ये बेंगलुरु की है और इनका नाम जो है रिसेंटली फोर्ब्स की एशिया 30 लिस्ट में जो है वो नाम शामिल किया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। 25 साल की उम्र में जो है वो इन्होंने रिसेंटली स्टार्टअप की शुरुआत की थी और इनका स्टार्टअप जो है वो हब्स और पौधों से रिलेटेड है, ठीक है, और इसी वजह से नेचुरल फूड मिक्स तैयार करती हैं ये, और इसी वजह से इनका नाम जो है एशिया फोर्ब्स की अंडर 30 लिस्ट में जो है वो नाम शामिल कर दिया गया है। और फोर्ब्स जो है ये बेसिकली पहली बार इशू हुई थी 15 सितंबर 1917 को हुई थी और ये बेसिकली फाइनेंस, इंडस्ट्री, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इन चीजों पे जो है रेटिंग दिया करती है। तकरीबन तकरीबन साल में जो है 8 के आसपास जो है ये रैंकिंग जारी करती है, मतलब 8 बार के आसपास रैंकिंग जो है वो जारी किया करती है। और बेंगलुरु शहर वो शहर है जिसको आप लोग जो है इसरो का हेडक्वार्टर भी कहते हैं और कर्नाटक की राजधानी भी कहते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो अगले 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया है कनाडा ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। कनाडा प्रशासन ने 30 दिन के लिए भारत और पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया। और क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता ही है कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के चलते हुए पिछले साल दिसंबर में कनाडा ने ब्रिटेन से आने वाले सभी उड़ानों पर जो है रोक लगा दी थी और अभी इंडिया की सभी उड़ानों पर रोक लगाई है, के साथ पाकिस्तान की भी। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, कैपिटल ओटावा है और डायलिंग कोड +1 है। ड्राइविंग साइड राइट है यहाँ की और पॉपुलेशन 3.76 करोड़ है, याद रखिएगा। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटा के कितने परसेंट कर दिया? तो इन्होंने घटा के 10.2% कर दिया। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 10.7 से 10.9% रहने की संभावना जताई गई थी इससे पहले। कोरोना वायरस के मामले में तेजी से वृद्धि को देखते हुए राज्यों में जो पाबंदियां लगी है, इसी वजह से वृद्धि दर जो है 10.2% कर दी है केयर रेटिंग एजेंसी ने अभी रिसेंटली। अंग्रेजी भाषा दिवस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, याद रखिएगा। डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहने वाला है हमारा आंसर। 23 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों को ही मनाने के लिए, एक साथ मनाने के लिए जो है वो अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया। अंग्रेजी भाषा दिवस जो है लोक सूचना विभाग की तरफ से सबसे पहली बार 2010 में जो है वो मनाया गया था और जिसने संगठन की 6 भाषाओं में से प्रत्येक भाषा के लिए दिवस स्थापित करने की मांग भी की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो है बांग्लादेश को वित्त पोषित करने के लिए जो है वो $250 मिलियन के एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ए ऑप्शन यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है वो ठीक रहने वाला है। इससे से अधिक रोजगार जो है बनाए जाएंगे। कोविड-19 महामारी से तेजी से उबरने में मदद मिलेगी बांग्लादेश को और $250 मिलियन के वित्त पोषण का एक समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो आपके अध्यक्ष हैं उनका नाम डेविड मालपस है, याद रखिएगा, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, याद रखना आप लोग। और बात करता हूं मैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है और शेख हसीना यहाँ की जो है वो प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर। आगे बढ़ो। भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके 6119 मीटर ऊंचाई वाले कौन से पर्वत पे जो है वो तिरंगा फहराया है? तो अभी रिसेंटली नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी जिसका नाम है माउंट लोबुचे, इस पे तिरंगा फहराया है इन्होंने। 12 साल इन्होंने जो है लगातार कई सालों से जो है ये मतलब यूं कहिएगा इस पर्वतारोही पे काम कर रही है। 2008 में जो है ये हरियाणा कांस्टेबल के अंदर जो है भर्ती हुई थी
थी। ये हरियाणा हिसार की रहने वाली है और इन्होंने जो है 8000 से ज्यादा ऊंचाई की 14 चोटियों पे चढ़ाई कर ली है, ठीक है ना। इनके बारे में अगर आप बात करते हो तो 12 साल से पर्वतारोहण पे ये काम तो कर ही रही है, तो बता ही दिया मैंने। 3 बार जो है ये अंटार्कटिका माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है, अंटार्कटिका की ऊंची चोटी पे जो है ये चढ़ाई कर चुकी है। 21 मई 2017 में ये चीन के रास्ते से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और 18 मई 2013 को जो है इन्होंने नेपाल के रास्ते से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और ऐसा करने वाली देश की पहली बेटी बनी थी। 2018 में दुनिया की 7 ऊंची चोटियों को फतेह करने की इन्होंने कोशिश की थी और हालांकि की भी सफलतापूर्वक। 27 सितंबर 2019 को माउंट मनासलू को फतेह किया था और अभी रिसेंटली 2020 में उत्तराखंड के रुद्रगेरा के 5800 मीटर ऊपर के पहाड़ को भी जो है इन्होंने फतेह किया है और ये हिसार के फरीदपुर गांव की रहने वाली बेटी है, याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2022 के लिए किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में जो है रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी रेखा मेनन, नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के अध्यक्ष के रूप में जो है अभी रिसेंटली रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लोकेशन न्यू दिल्ली के अंदर है और इसका पर्पज पॉलिसी एडवाइजरी है, ठीक है। ये भी आप लोग याद कर सकते हो यहां से। चलिए जी, इसी के साथ में ये लेक्चर आपका एंड अप होता है। हंसते मुस्कुराते जरूर रहिए। थैंक यू सो मच।